दोस्तों एक घटना जो ज़्यादातर मसीही भाई बहनों के जीवनों में होती है वह यह है कि वह अपने जीवन में प्रार्थना भी करते हैं, वचनों को भी सुनते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और मीटिंग्स हर एक मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, परंतु जहाँ पर बात आती है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की तब उसे आलस आने लगता है। उनके जीवन में जब भी वह बाइबल को खोलते हैं तब उससे मन ही नहीं होता। कई कबार तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए बैठता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, मेरा मन ही नहीं लगता मैं कब बाइबल से उठ जाऊं और कहीं और चला जाऊं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कई मसीही भाई बहनों के जीवन में कि वह परमेश्वर के वचनों को पढ़ने नहीं पाते, या फिर यूँ कहे वह पढ़ना तो चाहते हैं परंतु वह पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कई सारे मसीही भाई बहनों की यह समस्या बन जाती है। दोस्तों क्या आपने यह सोचा है कि ऐसा आखिरकार क्यों होता है कि हम जब भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तब हमें घर में हो या बाहर हो या कहीं पर भी हो हमें ऐसी कोई अजीब सी शक्ति है वह किसी ना किसी के द्वारा रोकने का प्रयास करती है। हाँ दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, अगर आप घर में पढ़ते होंगे तो आपको, अगर आप शादीशुदा और आपके बच्चे भी हैं तो आपको बच्चे परेशान करेंगे, या कोई भी आपका दोस्त आपको कहेगा कि चलो हम यहाँ चलते हैं, वहाँ पर घूमने चलते हैं, और भी कई ऐसी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होती होगी। दोस्तों ऐसा आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों शैतान यह जानता है कि अगर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा और वचनों को पढ़कर समझेगा और जब आगे बढ़ेगा तब शैतान की युक्तियों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। हाँ दोस्तों शैतान यह जानता है कि अगर कोई भी मसीही व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा या फिर बढ़ जाएगा तब शैतान का कोई भी जोर उन व्यक्ति पर नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों शैतान यह प्रयास करता है जब भी हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, जब भी समय बिताने का प्रयास करते हैं तब पहले स्टार्टिंग में ही वह रोकने का प्रयास करता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े ही नहीं और आगे बढ़े ही नहीं। और दोस्तों यह बात तो तय है कि जब हमें परमेश्वर के वचनों में पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा, जब हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, इसका मतलब साफ है कि मैं और आप पाप में ही हमारा जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इसीलिए शैतान की यह प्लानिंग, यह योजना रहती है कि हमें परमेश्वर के वचनों से दूर लेके जाए, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि जब भी कोई भी व्यक्ति इन वचनों को अगर समझेगा या समझने की कोशिश करेगा या फिर आगे बढ़ता जाएगा तब तो शैतान का कोई भी जोर उस व्यक्ति पर नहीं चलने पाएगा, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर के वचनों में इतनी पावर, इतनी ताकत है, वह आप और मैं तभी जानने पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, पढ़ेंगे और जब उनके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, तभी हम परमेश्वर के अनोखे काम को, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को हमारे जीवन में भी देखने पाएंगे। और यह शैतान नहीं चाहता। इसीलिए दोस्तों हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में वह प्रार्थना भी करेंगे, आराधना भी करेंगे और वचनों को सुनेंगे भी, परंतु वह जीवन में पढ़ने ना पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ने का प्रयास करते हैं तब अगर हमारे जीवन में हमें आलस आने पाए या कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो तब सावधान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही वह समय होता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और समझते हैं और आने वाले समयों में जब हम उनके अनुसार करने की चौकसी करते हैं तब जाकर हम हमारे जीवन में अनोखे और बड़े कामों को देखने पाते हैं। दोस्तों सबको जय मसीह की।